राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी, 6,300 करोड़ रुपए की लागत। रायपुर स्टेशन में निर्माण कार्य के चलते 8 घंटे 20 मिनट का मेगा ब्लॉक, ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। कवर्धा में निशुल्क डायलिसिस सेंटर में इलाज कराना हुआ आसान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा संचालित। और तापमान बढ़ने से गर्म हुआ प्रदेश, अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, बढ़ती हुई धूप से डिहाइड्रेशन का खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि के लिए कुल 6,003.65 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दे दी। ये मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी पर आधारित आर्थिक विकास को गति देगा, देश में एक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करेगा। इस मिशन का संचालन कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा, जिसमें एक मिशन डायरेक्टर होंगे और जिनकी सहायता के लिए मंत्रालय एक मिशन सेक्रेटरीट भी बनाएगा। एक गवर्निंग बॉडी भी होगी और इस गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता, इस मिशन के जो मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग बॉडी होगी, उसकी अध्यक्षता टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और रिसर्च के क्षेत्र में किसी एक प्रेस्टीजियस साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाएगी। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में गठित मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल इस गवर्निंग बॉडी के लिए साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी का कार्य भी करेगी। तो कुल मिलाकर अगले 8 वर्षों में 6,003 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण के क्षेत्र में 4 विषयगत केंद्र शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। इस मिशन से संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों के साथ साथ दवाओं के निर्माण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को बहुत लाभ होगा। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के अंतर्गत कुल खातों में जमा धनराशि का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इस योजना के अंतर्गत खुले खातों में जमा धनराशि का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 48.70 करोड़ लाभार्थियों के खातों में जमा धनराशि 2,01,598 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इन लाभार्थियों में 27.08 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इस पहल में देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करने के लिए 8 घंटे 20 मिनट का मेगा ब्लॉक किया जाएगा। रायपुर स्टेशन के ए केबिन और डी केबिन के बीच उर्ला गेट संपार संख्या 436 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 21 अप्रैल 2023 को किया जा रहा है। ए केबिन और डी केबिन के बीच उर्ला गेट पर रोड ओवर ब्रिज का कार्य होने के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना
सामना करना पड़ सकता है। 21 अप्रैल को रायपुर एवं दुर्ग से चलने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से रवाना होगी। हमारा तो काम तो ऑलरेडी ऐसे ही ख़त्म हो चुका है। पहले से ही लिफ्ट एक्सीलेटर और चक्के वाले बैग आने के कारण से तो हमारा काम है ही नहीं है। और वैसे भी आजकल गाड़ियाँ कोई भी गाड़ियाँ भी सही टाइम पे आ भी नहीं रही है। पहले से फ़र्क तो पड़ा है। और अभी अगर जो मेगा ब्लॉक जो लगेगा उसमें तो पूरी तरीके से हम लोग को घर में आराम करना पड़ेगा। रेल विभाग के एडीसीएम राजेश कुमार साहा ने बताया कि आज से 21 अप्रैल तक परिचालन प्रभावित रहेगा। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें 1 से 3 घंटे की देरी से चलेंगी। डी केबिन के बीच में हम लोग लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 436 को उसको बंद करना चाह रहे हैं। तो यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड अंडर ब्रिज का निर्माण वहाँ होना है। इसके लिए जो आवश्यक कार्य हैं इसके लिए एक ब्लॉक लिया गया है जो तकरीबन 8 घंटे 20 मिनट का है। 3 दिन के मेगा ब्लॉक से ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा होगा। वहीं यात्रियों को होने वाली असुविधा से निजात दिलाने के लिए रेल विभाग ने परिचालन में मामूली फेरबदल किया है और कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया है, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में एक लोको पायलट की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शहडोल सेक्शन के बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन में रेड सिग्नल न देख पाने की वजह से यह हादसा हुआ। दरअसल पहले से खड़ी एक मालगाड़ी में दूसरी ट्रेन आकर टकराई, जिसकी चपेट में तीसरी ट्रेन भी आ गई। ऐसे में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह से रेल महकमे में हड़कंप मच गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के वक्त बीर सिंहपुर स्टेशन से गुजर रही एक और मालगाड़ी चपेट में आ गई थी। मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट करने के उपरांत इंजन सहित 9 वैगन डिरेलमेंट हो गए हैं। इसके फलस्वरूप अप डाउन एवं मिड लाइन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल परिचालन अवरुद्ध है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई है और 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। इस हादसे के बाद बिलासपुर से रेल अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। और अब बात करते हैं कोविड की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 63,562 मरीजों का कोविड उपचार चल रहा है। इस बीच कल 8,175 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 6,223 सैंपलों की जांच में 531 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हुई है। रायपुर जिले में 84 तो राजनांदगांव जिले में 52, बिलासपुर में 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.53% है। साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2400 के पार हो गए हैं। प्रदेश में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राजनांदगांव जिले में अचानक 52 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग का अमला सक्रिय हो गया है और जिले में सामान्य लक्षण जैसे कि सर्दी खांसी और बुखार होने से तुरंत कोविड जांच की सलाह दी जा रही है। जिले में महज 2 दिनों में 102 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार बसोड़ ने बताया कि कोरोना इंक्रीजिंग स्टेज में है और कुछ समय के बाद कोरोना डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंचेगा। अभी जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 201 हो गई है। अचानक कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल प्रबंधन भी सक्रिय हो चुका है। वहीं लोगों में कोरोना की लहर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ने से मन में डर भी बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार एहतियात बरतने और कोविड को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत कवर्धा में निशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध होने से किडनी मरीजों के लिए इलाज कराना अब आसान हो गया है। सुदूर वनांचल क्षेत्र और जिले के नागरिकों सहित पड़ोसी जिलों के मरीज भी डायलिसिस के लिए जिला अस्पताल कवर्धा पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुरूप जिले में स्थापित डायलिसिस सेंटर किडनी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जिले में निशुल्क डायलिसिस यूनिट प्रारंभ होने से निजी अस्पताल में डायलिसिस कराना नहीं पड़ रहा है, जिससे मरीजों का आर्थिक बोझ भी कम हुआ है। वो हमारे पैसे बचत के लिए थी। पहले मैं डायलिसिस रायपुर में कराता था, लेकिन अब सुविधा होने के अब यहाँ करा रहा हूँ। मेरा तो डायलिसिस 3 साल हो गया, चौथा रनिंग है। निशुल्क डायलिसिस यूनिट प्रारंभ होने से अब तक लगभग 500 से ज्यादा मरीज लाभान्वित हुए हैं। 4 बिस्तर वाले डायलिसिस सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी सेवाएं दे रही है और स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार की दिशा में निरंतर काम कर रही है। और सभी मरीज अच्छे से आते हैं और एक मरीज का 3 बार डायलिसिस होता है। और सुविधा के लिए तो इनके लिए सिर्फ आधार कार्ड हम लोग लेते हैं। आधार कार्ड से डायलिसिस होता है। इनका बचत ये है कि आयुष्मान नहीं लेते हैं हम लोग। आयुष्मान का पैसा बच रहा है, इनका समय बच रहा है। निजी अस्पतालों से डायलिसिस कराने में काफी खर्च आता है। जिला अस्पताल में डायलिसिस कराने से पूरे पैसे की बचत हो रही है और बेहतर सुविधाएं भी मिल रही हैं। अस्पताल में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मौसम में बदलाव का असर देश सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान से गर्मी का एहसास होने लगा है। छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में बढ़ते हुए तापमान पर नजर डालें तो बिलासपुर में 42.6, रायपुर में 42.2, राजनांदगांव में 40.7, तो वहीं अंबिकापुर और दुर्ग में 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान होते हैं, जिससे प्रदेश में लू की स्थिति बनी हुई है। बढ़ती धूप से डिहाइड्रेशन का भी खतरा बना हुआ है। तेज धूप से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाएं आ रही हैं। इसके चलते बुधवार को उत्तर और मध्य भाग में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। है वो 42.3 है, जबकि सबसे अधिक है बलौदाबाजार में 44 डिग्री सेल्सियस है, वो पार कर चुका है। इसी तरह से रायगढ़ में है 43.7 डिग्री सेल्सियस है, वो दर्ज किया गया है। यदि हम रीजनल वाइज बात करें तो लगभग जो एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ है वो 40 के आसपास बना हुआ है, जबकि जो मध्य क्षेत्र है बिलासपुर संभाग, रायपुर और दुर्ग संभाग है, यहाँ पर 42 और 43 के बीच में लगभग औसत रूप से बना हुआ है। आज की बात करें तो आज थोड़ी सी टेम्परेचर में जाहिर तौर पर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। शहरी इलाकों में तेज धूप होने से गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन मई से गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अप्रैल महीने के शुरुआती हफ्तों से ही गर्मी ने भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से राहत पाने के लिए शीतल पेय की मांग बढ़ गई है। गन्ने के जूस, कुल्फी और मौसमी फलों के जूस की रेहड़ियों पर भीड़ बढ़ रही है। गर्मी के अचानक बढ़ने से सड़कें सुनसान दिखाई देने लगी हैं। कामकाजी और ऑफिस में काम करने वाले लोग गर्मी से बचने के लिए टोपी, चश्मा और गमछों और स्कार्फ का उपयोग कर रहे हैं। घर से कॉलेज आता हूँ, मैं चश्मा, स्कार्फ ये सब लिए हूँ। हेलमेट मेरा गाड़ी में रखा हुआ है। मैं पूरे बचाव के साथ आता हूँ और साथ में घर से जब निकलता हूँ तो सन प्रोटेक्शन क्रीम वगैरह ये सब लगा के चलता हूँ मैं। और पानी का बोतल मेरे साथ रहता है। समय समय पर ये ग्लूकोज अगर मेरे पास नहीं भी रहता है तो भी मैं, जैसे आज हम लोग गन्ना जूस पी के आए हैं, वहाँ जाकर हम गन्ना जूस भी पी सकते हैं, जो हमारी बॉडी को आराम पहुँचाता है। जी, महिलाएं जब हम लोग घर से निकलते हैं तो धूप रहती, तो उसके लिए हम लोग समर कोट और मुंह में हम लोग कपड़ा, चुन्नी कॉटन की, और जनरली हम लोग कॉटन के कपड़े ही यूज़ करते हैं अपने वर्किंग प्लेस में यूज़ करें। साथ में हम लोग पन्हा लेके आते हैं और
ये बोला जाता है कि जो बासी है उसको भी खा के आने से जो पेट ठंडा रहता है। गर्मी से बचाव के लिए हम घर में नींबू पानी, आम पन्ना और जलजीरा पीते हैं और खीरा खाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा शरीर में ठंडकता रहे और लू ना लगे। जैसे पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि पाँव में मेहंदी लगा लें, तो वो छोटे छोटे हम लोग जो नुस्खे हैं वो पुराने ज़माने के वो भी उपयोग में कर रहे हैं, जिससे इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है थोड़ी सी राहत महसूस कर पाएँ। तेज गर्म हवाओं के साथ गर्मी बढ़ने से आम जनमानस में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जिले के शासकीय और निजी अस्पतालों में तेज गर्मी से प्रभावित लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर YK शर्मा ने गर्मी से बचने के विशेष उपचार और उपायों के बारे में बताया कि धूप में जब तक अति आवश्यक न हो तो 12 बजे के बाद धूप में सामान्यतः न निकलें। धूप में निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट न निकलें। कुछ न कुछ पेय पदार्थ जैसे पानी है, ORS पाउडर है, नींबू पानी है, पना है, इस टाइप का कोई घोल तरल पेय पदार्थ पीकर ही निकलें और सिर में गमछा वमछा बांध के निकलें या छतरी का उपयोग करें। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको लू के लक्षण आ रहे हैं, सिर में जैसे उसके लक्षण है, सिर बहुत तेज सिर दर्द होना, बुखार आना, उल्टी लगना, पसीना छूटना, तो ऐसे लक्षण आने पर तत्काल उसको छायादार जो भी साथ में हो या वो। प्रदेश के ऐसे जिले जो वनों से घिरे हुए हैं वहां भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।